हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। हरे कृष्णा। मुझे स्क्रीन शेयर करना है या आप करोगे? आदि जैसे आप भगवत बोलो, मैं गीता। शेयर भी कर सकती, मैं शेयर करूं? हाँ हाँ ओके। प्लीज। कोई पढ़ना चाहेगा? भगवत गीता 13.22, अध्याय 13, श्लोक 22। आनंद श्लोक आप पढ़ो और ट्रांसलेशन और पॉपट कोई पढ़ ले। ओके श्योर। भगवद गीता 13.22। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुण संगोष्य सद असद योनि जन्मसु। ट्रांसलेशन और पॉपट कोई पढ़ेगा? इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ वो प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तात्पर्य पढ़ना। जी माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा थे। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतर करता है। वो दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर का त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है, और जब तक जीव इस मिथ्या प्रागट्य का पर मुक्त रहता है तक उसे निरंतर देहांतर करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में फंसता रहता है कि भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु और कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थिति का स्वामी मानता रहता है जबकि वह प्रकृति के बस में होता है। और पढ़ना है। जी माता जी पूरा पढ़िए। तो यह यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। वह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर वह स्थिर होता है और वह कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए बिना भौतिक चेतना और मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, और जो कि कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। और यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चीर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाती है। वो क्रमशः जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता रहता जाएगा तो त्यों उसकी आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक भौतिक मंत्र में कहा गया है कि जो जीव भगवान के संगति से विद्वान बनता जाता है त्यों उसके उसे अनुपात में वह आनंदमय जीवन
का आस्वादन करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट श्लोका 13.23 उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। ट्रांसलेशन एंड पोपट कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। हम पढ़े क्या? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? जी 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 माता जी। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। तो भी इस प्रकार में एक दिव्य भोक्ता है, तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो और जो परमात्मा कहलाता है। जाता है। तात्पर्य, अरे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है। वह सामान्य जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। इसका स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं। वे जीवात्मा से भिन्न हैं, वे पर हैं, दिव्य हैं। जीवात्मा किसी विशेष क्षेत्र कार्यों को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में स्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतः वह अंदर से जीव की भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। लेकिन जीव में परमेश्वर आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, सॉरी जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। भगवान उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भगवत गीता उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के लिए अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद में जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। लास्ट वन 13.24 य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? जी माता जी। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतरक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तात्पर्य डिवाइन गीता श्रील प्रभुपाद की जय।
प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने की अधिकारी बन जाता है। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए है कि देवयोग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रामाणिक व्यक्तियों, साधु, पुरुष तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में वह भगवान ने भगवत गीता कही है उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। यह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए, माता जी थोड़ा ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, नहीं दिखाई दे रहा है लास्ट लाइन। नहीं माता जी। बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू एवरीवन। कि तो हमेशा की तरह पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे भगवत गीता का जो 13th चैप्टर है। आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। तो जो भगवत गीता का 13th चैप्टर हम देख रहे हैं उसकी शुरुआत में हमने शुरुआत ऐसे हुई थी कि अर्जुना ने कृष्णा से क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था कि पूछा था कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये सब के बारे में बताएं। तो शुरू के जो 19 श्लोक हैं उसमें हमने विस्तार में चर्चा की थी कि क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है। और फिर जो 20, 21, 22, 23 ये श्लोक जो है वो बताते हैं कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो कोई बता सकता है क्षेत्र क्या है? वेरी क्विकली, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, एक वर्ड में अगर बताना हो तो क्षेत्र क्या है? एनीवन? बॉडी, शरीर। ओके, क्षेत्रज्ञ आत्मा। या जीव और परमात्मा दोनों, सोल और सुपर सोल दोनों क्षेत्रज्ञ है। ओके, तो जीव जो है वो प्रकृति में गिना जाएगा या पुरुष में गिना जाएगा? कितने लोग को लगता है जो जीव है वो पुरुष में आता है? प्रकृति में रहेगी ना। प्रकृति जाएंगे, प्रकृति में जाएगा। जीव आप बोल रहे हो प्रकृति में जाएगा, ठीक है। कितने लोग को लगता है कि वो पुरुष में जाएगा? कोई नहीं। तो बट इस श्लोका में 13.22 जो हम देख रहे हैं उसमें बोला है पुरुष प्रकृति स्तोही। मतलब जो पुरुष है वो प्रकृति के अंदर स्थित है। तो ये किसकी बात हो रही है? जीव की बात हो रही है ना। जीव जो है वो देह के अंदर स्थित है। तो पुरुष जो है प्रकृति के अंदर स्थित है, जीव जो है देह के अंदर स्थित है। तो जीव को पुरुष कहलाया जा रहा है, ऐसे कैसे? हम तो जानते हैं पुरुष तो एक ही पुरुष है, भगवान आदि पुरुष। तो यहाँ पे जीव को क्यों पुरुष बोला जा रहा है? जीव तो जैसे वीना माता जी ने सही बताया वो प्रकृति में आता है। तो यहाँ हम समझेंगे कि क्या बताने की कोशिश हो रही है कि जो जीव है वो वास्तव में तो प्रकृति है, बट जीव की एक मेंटालिटी है, एक उसकी आदत है जो है पुरुष बनने की आदत। जीव को पुरुष यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी जो मेंटालिटी या जो उसकी पुरुष बनने की जो आदत है उसको दर्शाया गया है। उसे लगता है कि वो ओनर, कंट्रोलर, एंजॉयर है। क्योंकि पुरुष का मतलब क्या होता है? द मैस्कुलाइन एनर्जी, यानी कि जो स्वामी, मास्टर, भोक्ता, भर्ता, ये सब जो भी एंजॉयर, कंट्रोलर, प्रोप्राइटर, ईश्वर, ये पुरुष होता है। और प्रकृति मतलब क्या? जो कंट्रोल्ड है, जिसको कंट्रोल किया जाता है वो प्रकृति कहलाया जाता है। तो आइडियली जीव को लगता है कि वो पुरुष है, वो पुरुष बनना चाहता है। वास्तव में जो जीवात्मा है वो भौतिक चीजों का भोग कर ही नहीं सकती है। द सोल के नॉट इंजॉय मैटर। वो एक्चुअली क्या है? वो दास है, वो स्वामी नहीं है, वो प्रभु नहीं है, वो दास है। परंतु भगवान ने इस जीवात्मा को एक भौतिक शरीर दिया है जिसके माध्यम से वो भोग कर सकता है। और ऊपर से साथ में क्या दिया? मिथ्या अहंकार दिया है।
ये मिथ्या अहंकार से क्या होगा, उसे ऐसा भ्रम होगा कि मैं ये शरीर हूँ, वो उस शरीर को ही अपने आप मानने लगता है, और इस शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं या जो भी लोग हैं उसे वो मेरा मानने लग जाते हैं, यानी शरीर मैं और शरीर से संबंधित जो भी है वो मेरा। तो इससे क्या होता है, इससे वो स्वामित्व, प्रभुत्व, ओनरशिप एंड कंट्रोलिंग, प्रोप्राइटरशिप, इंजॉयमेंट, ये मेंटालिटी आती है। उदाहरण से समझते हैं। ज्यादातर लोग घर बनाते हैं, ठीक है, मकान बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने मस्त बड़ा सा घर बनाया है, बड़ी मेहनत से उसमें टाइम, एनर्जी, पैसा डाला, ठीक है, फिर एक बहुत बड़ी घर प्रवेश की पूजा रखी, बिग हाउस वार्मिंग पार्टियां, और फिर उसमें सब साथी संबंधियों को बुलाया, और फिर सबने आके बधाइयां दी, ठीक है। तो उसने बोला ये मेरा नया घर है, ठीक है, सही बात है। घर का मालिक कौन है, वो जीव, वो मनुष्य, तो वो पुरुष हुआ ना। पर अगर अगले ही दिन मान लेते हैं कि अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, क्या हुआ उस घर का, तहस नहस, घर गायब। तो कहाँ गया उसका कंट्रोलरशिप, ओनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्रभुत्व, स्वामित्व, क्या वो पुरुष हुआ? नहीं, वो प्रकृति के हाथ में है। इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति के माध्यम से उसे लगता है कि वो पुरुष है, क्योंकि ये जो घर बनाने की जो सामग्री थी, ईंट, पत्थर, सीमेंट, ये भी किसने दिया, प्रकृति ने दिया ना। तो इसलिए उसे ऐसा लगता है कि मैं पुरुष हूं। तो इस जो पुरुष मेंटालिटी है उसको निर्देश किया गया है इस श्लोका में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि प्रकृति की ही माध्यम से वो पुरुष अपने आप को समझ सकता है, बट एक्चुअली वास्तव में वो क्या है, वो प्रकृति में बंधा हुआ है। सच तो यही है कि हम सब प्रकृति में बंधे हुए हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया है पुरुष प्रकृति स्तोही, यानी कि पुरुष जो है वो प्रकृति में बंधा हुआ है, जीव जो है वो शरीर में बंधा हुआ है। तो आगे बताया गया नेक्स्ट लाइंस में, भुंक्ते प्रकृति जन गुणान कारणम गुण संगो से, क्योंकि हम ये तीन गुण जो है, हाँ, उसका संग कर रहे हैं, इसलिए हमें भोक्ता होने का भ्रम हो रहा है। हमें लगता है हम एंजॉय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम ये थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से एसोसिएट कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सद असद योनि योनि जन्मसु, यानी कि हम बार बार अलग अलग योनि में जन्म ले रहे हैं, कभी पशु, कभी पक्षी, देवता, मनुष्य, और हर योनि में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय, प्रभुत्व, भोग, यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी आती है कि जहाँ पे हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज एक बार प्रभुपाद के रूम में थे। तो प्रभुपाद के रूम में वो बैठे थे और वहां पे एक कॉकरोच आया था। तो प्रभुपाद ने सिंपली वो कॉकरोच को उठाया, खिड़की खोला और खिड़की के बाहर फेंक दिया, और फेंकते वक्त बोला, जाओ, ये भौतिक जगत एंजॉय करो, गो, आई एम गिविंग यू द मटेरियल वर्ल्ड, एंजॉय इट। तो यहाँ पे हमको क्या सीखने मिल रहा है स्टोरी से, कि चाहे वो कॉकरोच हो, चाहे वो ह्यूमन हो, कोई भी शरीर में हो, क्या हम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। किसको एंजॉय कर रहे हैं, कि भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कॉकरोच अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, हम मनुष्य अपने शरीर में अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सबका एम वही है कि एंजॉय करना है, ओनर बनना है। आगे की श्लोक में देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक में, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन पुरुष परः। अब इस श्लोक में जो रियल पुरुष है, वास्तविक भोक्ता कौन है, उसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब तक जो पहले के श्लोक में पुरुष की बात हुई थी, पुरुष के नाम से जिसको निर्देशित कर रहे थे, वो वास्तविक में पुरुष नहीं है। उसे सिर्फ लगता है कि वो पुरुष है, उसको लगता है मास्टर है, वो बॉस है, उसको बुलाएंगे, बॉस इधर आना, तो सुनेगा, हाँ 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 क्या हुआ, मुझे बुलाया, मुझे बुलाया, लेकिन इदास इधर आना, पता नहीं, मुझे नहीं बोल रहा, किसी और को बोल रहा है, वैसा। तो इसलिए उसको सिर्फ पुरुष दर्शाया गया है। बट ये वाले श्लोक में रियल रियल पुरुष को बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है, वो क्या है, उपदृष्टा है। सबसे पहले तो उपदृष्टा का मतलब क्या, सुपरवाइजर, जो सब कुछ देखता है, निरीक्षण करता है, लाइक एन इंस्पेक्टर। तो जैसे एग्जाम में सुपरवाइजर होता है, वो सिर्फ देखता है कि कौन चीटिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, वैसा। ओके, फिर सेकेंड वर्ड क्या दिया गया, अनुमंता। अनुमंता मतलब क्या, कि परमिट, जो अनुमति देता है, जो सब चीज सैंक्शन करता है, कि वो हाँ बोलेगा तो चीजें आगे बढ़ेगी, वो ना बोलेगा तो चीजें नहीं होगी।
फिर थर्ड वर्ड क्या बोला गया? भर्ता। भर्ता मतलब क्या? मास्टर, प्रभु। भोक्ता, भोक्ता मतलब इंजॉयर, और यही है जो रियल इंजॉयर है और वन एंड ओनली इंजॉयर है। और फिर क्या वर्ड बोला गया? महेश्वरा। महेश्वरा का मतलब क्या है? ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या? प्रोप्राइटर, स्वामी, प्रभु। और महा ईश्वर, महेश्वरा का ब्रेकडाउन है महा ईश्वर, जो सारे ईश्वरों का ईश्वर, प्रोप्राइटर ऑफ ऑल प्रोप्राइटर्स, जो सब कुछ इसके ही ओनरशिप में आता है। और ये कौन है? ये कौन है? परमात्मा। देहिस्मिन् पुरुष परः, तो ये भी देह में है, ये भी शरीर में स्थित है। तो पहले क्या बताया गया? पुरुष प्रकृति स्तोहि, तो ये जीव की बात की जो प्रकृति में स्थित है, यानी कि अपने देह में स्थित है। और अभी देहिस्मिन् पुरुष परः से क्या समझ रहे हैं? परमात्मा जो सुपर सोल है वो भी इस देह में है। तो देह में एक्चुअली दो टाइप के पुरुष है। एक है कौन? जीव, आत्मा। और दूसरा कौन है? परमात्मा। ओके, तो यहाँ पे जो एनालॉजी दी गई है वो दो बर्ड्स, दो पक्षी है जो झाड़ पे है, ये सबने सुना होगा। एक जो है वो झाड़ का फल एक्चुअली में चख रहा है, और दूसरा जो है वो सिर्फ उसकी एक्टिविटीज विटनेस कर रहा है और उसको अनुमति दे रहा है। तो ये जो पुरुष है और परमात्मा है, सॉरी, ये जो जीव आत्मा है और जो परमात्मा है, ये वो दो बर्ड्स की तरह है। तो इस श्लोका में स्पेसिफिकली बहुत सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई होते हैं। कौन से पॉइंट्स? सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जीव के साथ परमात्मा हमेशा होता है। एक जीवात्मा है और परमात्मा है, और दोनों एक ही बॉडी में, एक ही शरीर में। तो इसका मतलब क्या है? जीव कभी अकेला नहीं होता है, चाहे किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में हो, जीव कभी अकेला नहीं होता है। और प्रभुपाद तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि जो परमात्मा है वो आत्मा के साथ किस संबंध में रहती है? एक मित्र, एक दोस्त की तरह रहती है। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। तो अकेला सवाल ही नहीं उठता है। परमात्मा हर सेकंड, हर लाइफ टाइम आपके साथ ही, और वो सेम परमात्मा हर बॉडी में आपके साथ चल रहा है। तो आई एम फीलिंग लोनली डजंट एग्जिस्ट। सेकंड, जीव और परमात्मा में अंतर है, ये क्लियरली श्लोक से समझता है। क्योंकि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, आत्मा और परमात्मा सब एक ही है, सब मर्ज हो जाएगा, ऐसे सब। नो, दैट्स नॉट ट्रू। ये श्लोका से क्लियरली बताया गया है कि फर्स्ट श्लोका में बताया गया है जो जीव है, जीवात्मा है, वो बद्ध है, और जो परमात्मा है वो क्या है? वो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। ओके, तो वो क्लैरिफिकेशन होता है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या समझ में आता है कि आत्मा को सिर्फ अपने शरीर के बारे में ज्ञात होता है। ठीक है, जो जीवात्मा है उसको एक ही शरीर के बारे में पता होता है, जिस शरीर में वो बद्ध है, इसलिए वो बद्ध जीव है, और अपने शरीर के माध्यम से वो भोग कर सकता है। लेकिन परमात्मा, परमात्मा को सबके शरीर के बारे में पता है, इसलिए कहा जाता है कि वो सब जगह है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि परमात्मा से कोई चीज छुप नहीं सकती है। चाहे हमारे मन में कुछ भी हो, दुख हो, सुख हो, कोई भी चीज, वो परमात्मा से, कपट हो, वो परमात्मा से नहीं छुप सकती है। और क्योंकि परमात्मा एक दोस्त की तरह, हाँ, आत्मा के साथ रहती है, तो वो आत्मा का साथ छोड़ के कभी नहीं जाती है। वो आत्मा को सही रास्ते पर गाइड करती रहती है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को हमेशा गाइड करता रहता है सही रास्ते पे चलने के लिए। तो वैसे ही कि ये जो परमात्मा है वो आत्मा को फुल टाइम गाइडेंस दे रही रहती है। हाँ, और अगर इवन इफ कि आत्मा ने उस गाइडेंस को नहीं माना, उसकी बात टाल दी, तो और वो अपने इच्छा अनुसार कुछ और कर लिया, तो भी वो उसको छोड़ के नहीं जाती। तो ये ट्रू फ्रेंड है। हमारा ट्रू फ्रेंड कौन है? हमारी परमात्मा है। इसलिए कुछ लोग जाते हैं गाइडेंस पूछने के लिए लाइफ कोच के पास, स्पिरिचुअल कोच पे, जरूरत नहीं है। आपका प्राइवेट लाइफ कोच कस्टमाइज, आपका परमात्मा आपके शरीर के अंदर बैठा है, आप बस उससे कनेक्ट करो, वो आपको खुद गाइडेंस देगा। और बताया गया है तात्पर्य में यहाँ पे कि दो प्रकार की शक्ति है। पहले भी सुना होगा, दो प्रकार की भगवान की शक्ति है। एक है अंतरंगा शक्ति, द इंटरनल एनर्जी विच इज द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, एंड एक है बहिरंगा शक्ति विच इज एक्सटर्नल एनर्जी, विच इज मटीरियल एनर्जी, मैटर। ठीक है, अब जो परमात्मा जो है वो आत्मा को हर बार किसकी तरफ लेके जाते हैं? इंटरनल एनर्जी, भगवान की जो इंटरनल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ। वो परमात्मा का काम है। उसको जो हमने डिस्कस किया था कि सही रास्ते, सही रास्ता मतलब कौन सा रास्ता? बेसिकली भगवान के क्लोज जाना, इंटरनल एनर्जी की तरफ लेके जाता है। लेकिन आत्मा उससे नकार कर एक्सटर्नल एनर्जी यानी मटीरियल एनर्जी यानी बहिरंगा शक्ति की तरफ भी जा सकती है। राइट, इसलिए आत्मा को क्या कहा जाता है? तटस्थ शक्ति।
क्योंकि वो कभी इधर कभी उधर किस तरफ भी जा सकते हैं, और हमने सबने ये खुद से भी एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जस्ट बिकॉज कि कोई गलत चीज हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने सैंक्शन किया है तो वो सही है। नो, नॉट रियली। इसका मतलब ये है कि जो आत्मा की जो फ्री विल है, जो डिजायर है, उसकी वजह से, जैसे कि एक बच्चा जिद करता है चॉकलेट के लिए, मम्मी को पता है कि इससे इसका दांत खराब होगा, पर अगर वो बहुत हट करे, बहुत जिद करे, तब क्या होगा? तब कितनी बार मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है एक खा ले। वैसे ही कि अगर हम बहुत ज्यादा, एज जीवात्मा हम बहुत ज्यादा जिद करेंगे कि हमको बहिरंगा शक्ति के तरफ, मटेरियल एनर्जी इंजॉय करना है, उस तरफ जाना है, तो भगवान क्या करेंगे? वो कभी सैंक्शन कर लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही रास्ता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट, ये कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि आत्मा के पास क्या दिया गया है? स्वतंत्रता दी गई है, एक माइन्यूट छोटे क्वांटिटी में दिया गया है, जिसको हम इंग्लिश में फ्री विल कहते हैं, माइन्यूट फ्री विल। इसकी वजह से वो कोई भी रास्ता चूज कर सकता है, वो गाइडेंस को नकार सकता है, टाल सकता है और अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो इसलिए परमात्मा क्या करती है? उसको दोनों जगह से गाइडेंस दे रही है। एक इंटरनली भी गाइडेंस दे रही है और एक एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली किस वे से दे रही है? भगवत गीता, साधु संग, डिवोटीज आते हैं आपके लाइफ में, आपको गाइड करते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हो, तो ये एक्सटर्नली परमात्मा गाइड कर रहा है, आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस बना रहा है, ताकि आप इंटरनल एनर्जी की तरफ जाए, भगवान के करीब जाए। और इंटरनली कैसे गाइड होता है? कि वो जो भगवत गीता समझने की और अपने लाइफ में उसको अमल करने की एप्लीकेशन जो है, और जो डिवोटीज ने बोला उसको, उस रास्ते पे चलने का जो स्ट्रेंथ है, वो इंटरनली परमात्मा आत्मा को देती है। इससे हमें ये समझता है कि जो फ्री विल है वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर भगवान जो महा ईश्वर है, ओनर एंड कंट्रोलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सेस है, वो अगर इतनी छोटी सी जीवात्मा को जो बंधी हुई है उसको भी फ्री विल देते हैं, तो हम कौन होते हैं कि किसी का फ्री विल नहीं रिस्पेक्ट करें? ओके। हमें भी लोग को फ्री विल रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको जोर जबरदस्ती से भगवान के करीब लेके जाने के लिए या किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। और फिर हाँ, हमें इस पॉइंट से, लास्ट पॉइंट इस श्लोका में ये समझ में आता है कि जस्ट बिकॉज परमात्मा इंटरनली एंड एक्सटर्नली गाइड करे, जैसे भगवत गीता, साधु संग, एक्सटर्नली सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं और इंटरनली हमें वो ज्ञान मिल रहा है, हमें वो शक्ति मिल रही है कि हमने जो पढ़ा सुना उसको अप्लाई करने की, ये सब जो पूरा पूरा सब साइड से हमको ट्राई किया जा रहा है भगवान के करीब लेके जाने के लिए, इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान जो है वो हमसे ज्यादा आतुर है कि हम उनके पास जाए। ही इज डेस्परेटली वेटिंग फॉर अस, बट हम क्या कर रहे हैं? हमको सिर्फ क्या बनना है? पुरुष बनना है, इंजॉयर बनना है। ओके। एंड जो थर्ड श्लोक है आज का, उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? सोल्यूशन बता रहे हैं 13.24 में। अच्छा, सोल्यूशन, लेकिन प्रॉब्लम कौन सी थी? प्रॉब्लम डिस्कस की। हाँ, बड़ी सी प्रॉब्लम है लाइफ की। ओनली बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? सद असद योनि जन्मसु, यानी कि बार 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 अलग अलग शरीर में जन्म लेना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि उसी की वजह से सारा सफरिंग है, राइट? तो इसका सोल्यूशन क्या बताया जा रहा है? कि ये जो टॉपिक्स है, आत्मा, जीवात्मा, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ये सब और इनका जो संबंध है, अगर इसको कोई अच्छे से समझ लेता है, हाँ, तो उसको फिर से जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे उसकी आज की अवस्था जो भी है, करंट पोजीशन कुछ भी हो उसकी, डजेंट मैटर, कोई भी स्टेटस, कोई भी बॉडी में, जो ये अच्छे से समझ जाए, ये नहीं वर्ड यूज किया, जो ये जान लेता है। आज हम सब ने ये जान तो लिया, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, सब कुछ, परमात्मा कौन है, जीवात्मा कौन है, डिफरेंस क्या है, ये जान लिया। बट जो इस चीज को समझ लेता है, समझ लेना, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग, देयर इज अ डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जानना है, ये समझना है कि जो भोक्ता, जो इंसान ये समझ गया है कि वो कंट्रोलर, इंजॉयर, भोक्ता, पुरुष, स्वामी, ये नहीं है, वो ये समझ चुका। अच्छा, जो ये समझ चुका है वो कैसे समझेगा? जब वो ये समझेगा कि कोई और है। अगर मुझे पता है कि मैं ऑफिस का मैनेजर नहीं हूँ, मतलब मुझे पता है कि कोई और होगा जिसको मैं मानती होंगी मैनेजर, इसलिए मैं अपने आप को नहीं मान रही ना। तो उस उसको पता है, उस व्यक्ति को पता है कि कोई और है हायर। कौन है वो? उसको पता है कि ये भगवान है।
अच्छा, थियोरेटिकली तो हम सब बोल सकते हैं कि हाँ भगवान है, वो महा ईश्वर है, वो भोगता है भरता है सब कुछ। बट जब सच में लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भूल जाते हैं ना थोड़ा सा, वो जो फेथ है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है। कैसे? अगर हम सच में ये चीज समझते होते, मानते होते, नॉट जस्ट जानते होते, मानते होते, तो लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी, तो हमको पता है कि ओनर कौन है, फाइनल सैंक्शन कौन कर रहा है, तो वो देख लेगा, वो संभाल लेगा, क्योंकि वो सब चीज संभाल सकता है, वही ओनर है। और हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम वैसे भी सरेंडर्ड है। जिस प्रकार एक बच्चा जब पीछे गाड़ी में बैठा रहता है चाइल्ड सीट पे, ओके, और पापा आगे गाड़ी चला रहे रहते हैं, बच्चा पीछे शायद अपना वीडियो गेम खेल रहा रहता है, हाँ कुछ खा रहा रहता है, गिरा रहा रहता है, कुछ भी बाहर देख रहा है, बस मजे से ड्राइव एंजॉय कर रहा है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं आ रही सिग्नल टूट जाएगा या कोई गाड़ी बीच में आ जाएगी या सही से नहीं चलाया, रॉन्ग में ले लिया, कोई कोई उसको टेंशन ही नहीं है। ठीक उसी तरह से ये व्यक्ति जो है वो जानता है कि मेरे पापा है, वो मेरे लाइफ की गाड़ी चला रहे हैं। दैट इज ट्रू कन्विक्शन। तब तब उसे बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के जो 3 श्लोका है, वो हमने देखा कि कृष्णा हमें बता रहे कि हमारे भौतिक जगत में फंसते रहने का और अलग अलग शरीर में जन्म लेने का कारण क्या है। क्या है इसका कारण? कौन है जिसकी वजह से ये हो रहा है? हम खुद, हमारी खुद की इच्छा, जो स्वतंत्र इच्छा, जो स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग। पोपट में क्लियरली लिखा ना, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। यही रीजन है जिसकी वजह से हम यहाँ फंसे हुए, बार बार यहीं आ रहे हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं, मैंने ये दुख दर्द पीड़ा नहीं मांगी थी, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं तो भगवान की इतनी पूजा करता हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है? जी हाँ प्रभु जी, आपकी इच्छा की वजह से ही हो रहा है। वही इच्छा कि मुझे दास नहीं, मुझे क्या बनना है, मुझे बॉस, नॉट दास, बॉस, बॉस बनना है। उस जिस दिन मैं इस इच्छा से मुक्त हो जाऊंगा, मैं इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाऊंगा। ओके, इजी टू से, इजियर सेड देन डन। कोई कहेगा नहीं, मेरे वजह से नहीं हो रहा है, प्रकृति की वजह से हो रहा है। 4th चैप्टर में आपने सिखाया था ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अपने आप को कर्ता मान रहा है वो विमूढ़ है। अच्छा, तो मेरे वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा, ओके ओके ओके। तो ये सब जो गलत फहमी हो रही है ना, ये दूर करने के लिए भगवान ने आज के 13.22, 23, 24 को क्लियरली बताया है। इस पे हिज होलीनेस भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज एक बार एक स्टोरी बता रहे थे कि उनके साथ एक रियल इंसिडेंट हुआ कि ऐसे बहुत सारे लोग गुमराह हो जाते हैं और करते भी है दूसरों को ये सब बोल के। तो वो ट्रेन में जा रहे थे उनके ब्रह्मचर्य दिवसों में, और फिर वहां पे एक सामने दूसरा आदमी था, वो बहुत सारा भगवत गीता के बारे में महाराज को बता रहा था, ज्ञान दे रहा था, और वो तभी सिगरेट फूक रहा था। तो महाराज ने बोला ये सब जो भी तुम बोल रहे हो वो सब ठीक है, बट तुम ये सिगरेट क्यों पी रहे हो? तो बोले मैं नहीं सिगरेट पी रहा हूँ, मेरा बॉडी सिगरेट पी रहा है, मेरा बॉडी इंजॉय कर रहा है, मैं नहीं इंजॉय कर रहा। तो ऐसे सब इन लोग गुमराह करते। एक और एक एपिसोड महाराज ने बताया था, वो एक बार कलकत्ता में गए थे, तो वहां पे एक आदमी मिला, वो बोला मैं महाप्रभु का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। बोला अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तो बोला लेकिन तुम कॉफी क्यों पी रहे हो? तो बोले ये कॉफी है ना, ब्लैक कलर कॉफी, ये मुझे कृष्णा का याद दिलाता है, और जब मैं इसमें दूध मिला देता हूँ ना तो ये गोल्डन बन जाता है, तो मुझे महाप्रभु की याद दिलाता है, इसलिए मैं कॉफी पी रहा हूँ। ऐसे, तो ऐसे लोग कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी गुमराह कर सकते हैं, बट सच बात तो यही है कि जो जीवा की जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, उसी के वजह से ये रेपिटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, अलग अलग योनि में हम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे समझे? कभी आप बोल रहे हो कि जीवा के वजह से हो रहा है, कभी बोल रहे हैं नहीं नहीं जीवा तो प्रकृति के अंडर कंट्रोल है, फिर बोले नहीं नहीं, ये तो भगवान से तब हो रहा है। सो मच कंफ्यूजन, क्या बोलना चाहते हैं एक्चुअली? फर्स्ट स्टेप इज जीवा डिजायर कर रहा है, ठीक है, उसकी इच्छा हुई, प्रकृति ने उसको फैसिलिटेट किया, यानी कि उसको वो सामग्री दी ताकि वो इच्छा को पूरा कर सके, और भगवान ने उसे सैंक्शन किया, तब जाके ये पूरा एक्टिविटी कंप्लीट हुई।
एग्जाम्पल, अगर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, तो पहले बिल्डिंग किसने बनाई? ओके, बिल्डर ने बनाई, कॉन्ट्रैक्टर ने, डेवलपर ने बनाई, या फिर वो लेबरर्स और मशीन्स ने बनाई, या फिर वो जो गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया, वो जो सरकारी आदमी बैठा था, उसने बनाई? किसने बनाई? तीनों ने, राइट? एक के भी बिना, एक भी नहीं होता इसमें तो वो नहीं होता। तो सिमिलरली जैसे वो बिल्डर है, फर्स्ट इज कि बिल्डर ने डिसाइड किया उसको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, उसने गवर्नमेंट से सैंक्शन भी लिया और उसने मशीन्स, लेबरर्स, सब कुछ अरेंज किया, सीमेंट पत्थर सब कुछ अरेंज किया। सो जो बिल्डर है फर्स्ट, जिसने आइडिया कंसीव किया कि ये बिल्डिंग बनानी है, दैट इज जीव, जो इच्छा करता है कि जो मशीन्स और लेबरर्स और सारी सामग्री है, वो क्या है, वो प्रकृति है, वो हमें फैसिलिटेट कर रही है। और जो वो सरकारी दफ्तर में आदमी बैठ के साइन कर रहा है फाइनल, हाँ अप्रूव्ड, ये बिल्डिंग बन सकती है, वो है वो लॉर्ड सैंक्शन कर रहा है। तीनों को मिला के हमें ये कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ओके, ठीक है, ये तो समझ गया हमारी इच्छा की वजह से हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम भी समझ गया, सोल्यूशन भी समझ गया कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए कि भोगने की और प्रभुत्व की और स्वामी बनने की, ओनर एंड एंजॉयर एंड कंट्रोलर नहीं बनना है, ओके। बट कैसे तो बताओ, ऐसे थोड़ी आज बोला कि चलो कल से हम ओनर कंट्रोलर और एंजॉयर नहीं होंगे और कल से मैंने एंजॉय करना बंद कर दिया। कैसे? हाउ डू आई डू दिस, गिव मी द प्रोसेस, राइट? ये डिजायर से मैं रिलीज हूं तो कैसे हूं? तो इसमें जो फर्स्ट श्लोका में बता था 22 में, गुणा संग, गुणा संग की वजह से ये डिजायर होता है, ठीक है, ये कंट्रोलिंग और एंजॉइंग मेंटालिटी आ रही है, पुरुष बनने की मेंटालिटी। अगर इस गुणा संग को हम साधु संग में शिफ्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, सॉर्टेड। जब तक हम गुणा संग में है, हमें एंजॉय करने की इच्छा होगी, हमें भोगने की इच्छा होगी, अच्छा, ओके, समझा। साधु संग से क्या हो जाएगा? वो इच्छा कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि साधु संग से कृष्ण के पास जाने की इच्छा बढ़ जाएगी। वो जो हायर टेस्ट आता है, तो अपने आप दूसरी चीजों का टेस्ट कम हो जाता है, ओके। एक बच्चे को अगर एक बेटर खिलौना देंगे तो वो छोटा खिलौना अपने आप उसके हाथ से छूट जाता है। उसी तरह कि अगर हमें कृष्णा के पास जाने की इच्छा जागृत की जाए, तो हमें भौतिक जगत में भोगने की इच्छा अपने आप कम हो जाएगी। कृष्ण में रुचि बढ़ेगी तो भौतिक चीजों में रुचि कम हो जाएगी, ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि अगर हमें देखना है कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है और कितनी हो रही है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, हाउ फार आर वी प्रोग्रेसिंग, तो एक असेसमेंट स्टैंडर्ड दिया गया है कि हमें देखना चाहिए कि अब भी मुझ में कितनी इच्छा है भोगने की, ईश्वर बनने की, लोगों को कंट्रोल, लोगों चीजों को कंट्रोल करने की, इंजॉय करने की। अगर ये कम हुआ है, मतलब आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। साधु संग से ये कैसे होगा? श्रवणम करने से। 9 स्टेप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस का फर्स्ट क्या है? श्रवणम कीर्तन। तो श्रवणम करने से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोले, श्रवणम यानी कि सुनना, ओके, बट किससे सुनना है? सिर्फ अथॉरिटेटिव सोर्स से सुनना है, सिर्फ किसी से भी सुनना है जो अथॉरिटी जो है, जो डिसिप्लिन सक्सेशन में आता है, उससे सुनना है। क्यों? उससे सुनने से क्या अलग हो जाएगा? उससे सुनने से ये अलग हो जाएगा क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई भी चीज सुनते हैं, एक मूवी भी अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हम सब एक बुक पढ़ते हैं या कोई लेक्चर सुनते हैं, हम सब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने अपने फॉल्स ईगो के फिल्टर से वो सुनते हैं और वो परसीव करते हैं और समझते हैं। एक बंदा कुछ और समझेगा, दूसरा बंदा उसका कोई और मैसेज लेगा। बट जब अथॉरिटेटिव सोर्स से आता है ना, जब एक प्योर साधु, प्योर डिवोटी जब बात करता है ना, वो मैसेज फर्स्टली यहाँ का है ही नहीं, इस वर्ल्ड का है ही नहीं। वो मैसेज अलग वर्ल्ड से आ रहा है, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड से, जहाँ पे द्वैत नहीं है, अद्वैत है, नॉन डुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड डुअलिटी, अच्छा बुरा सब कुछ है, बट वहां से आ रहा है जहाँ पे कोई द्वैत नहीं है। तो नॉन डुअलिटी वर्ल्ड से आ रहा है फर्स्टली, और इसलिए वो डायरेक्ट सोल टू सोल बात कर रहा है। वो फॉल्स ईगो के आर पार जा रहा है, तो वो फिल्टर की बात ही नहीं है। इससे क्या होगा? इससे हमारी चेतना रेज हो जाएगी, ठीक है। और फिर आ, हमें समझ में ये आएगा कि इस पूरे जगत में अच्छा और बुरा तो है ही नहीं। क्या अच्छा और बुरा नहीं है? ये कैसे हो सकता है? इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमें ये समझना बहुत डिफिकल्ट लग सकता है कि इस वर्ल्ड में अच्छा और बुरा है ही नहीं। बट जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे अच्छा बुरा नहीं है, हमें डिजायर रहेगा एंजॉय करने का। कैसे? देखो, अगर मैंने सोचा ये चीज अच्छी है,
तो मतलब मुझे वो चीज चाहिए, और मैंने सोचा वो चीज अच्छी नहीं है, तो यानी कि मुझे वो चीज अवॉइड करनी है, क्लियरली, राइट। तो जब तक अगर मैं सोचूं ये अच्छी है तो मैं उसको डिजायर करूंगी, और अगर मैं सोचूं ये बुरी है, अगर मैंने उसको लेबल दे दिया ये अच्छा और ये बुरा, मुझे नहीं पता मेरे लिए फ्यूचर में क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है। कितनी बार हमें लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा और हमें मिलता है और हमें लगता है अरे यार नहीं, और कितनी बार हमें लगता है कि काश मुझे वो मिलता और बाद में नहीं मिलता है, और थोड़े टाइम बाद लगता है अच्छा ही हुआ नहीं हुआ वैसा, राइट। तो गुड और बैड जो है वो हम लेबल्स लगा रहे हैं, और जब तक ये लेबल्स हम लगाते रहेंगे, दैट मीन्स कि हम आउटकम से अटैच्ड हैं, हम सरेंडर्ड नहीं है। हमें चाहिए कि ऐसा हो और वैसा ना हो। एग्जाम्पल, अर्जुन, अर्जुना को क्या लगा युद्ध करना क्या है, बुरी चीज है, राइट, बट एक्चुअली युद्ध करना क्या था, उस टाइम पे अच्छी चीज थी। बट डजेंट मैटर अच्छी हो बुरी हो, क्या फर्क पड़ता है, कृष्णा ने बोला तो आप करो। जब आप ये चीज, कोई भी एक्टिविटी अपनी ड्यूटी समझ के करेंगे, तब आप जब पूरी तरह से कन्विंस्ड हो जाएंगे कि इस भौतिक जगत जगत में एक्चुअल हैप्पीनेस है ही नहीं, यहाँ पे इट्स आर डन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, सब क्या है, इल्यूजन है, जो हैप्पीनेस लग रहा है वो एक्चुअली एक इल्यूजन है, तब आप सारी चीजें एज ड्यूटी, एज ड्यूटी करेंगे, तो उसमें अच्छा और बुरा का लेबल आने का सवाल ही नहीं। तो कोई बोलेगा इसका मतलब क्या, कि मैं सैड हो जाऊं, ये तो क्या पेसिमिस्टिक थ्योरी है यार तुम लोग का। नहीं, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हैप्पी नहीं होना है, हम तो बता रहे ब्लिसफुल होना है। हैप्पीनेस टेम्पररी है, ब्लिसफुल कैसे होना है, बिकॉज कृष्णा के पास जाओगे, कृष्णा की तरफ रुचि बढ़ेगी। ओके, जब भक्ति करेंगे तो भक्ति में एक्चुअल इटर्नल ब्लिस है। कृष्णा के साथ एसोसिएशन करने से ऑब्वियसली कोई भी इंसान ब्लिसफुल रहेगा, क्योंकि क्या है, सच्चिदानंद है, आनंदित रहेगा। जब पूरा का पूरा बॉडी साथ में सारे सारे पार्ट्स, हाथ पैर मुंह सर कान सब एक साथ पूरे बॉडी को सर्व करते हैं, तब बॉडी अच्छे से चलती है ना। सब अपना अपना करेंगे तो नहीं होगा। और उसी तरह से अगर एक ड्राइवर है, ओके, वो गाड़ी को जो मास्टर बोल रहा है, जिसने उसको हायर किया, उस हिसाब से गाड़ी को चलाएगा, तो सबका सही चलेगा, गाड़ी भी सही से चलेगी, ड्राइवर की भी सैलरी आती रहेगी, और मास्टर भी टाइम टू टाइम अपनी जगहों पे पहुंच के अपना कार्य करता रहेगा, राइट। उसी तरह से हमें ये जो बॉडी है, ये जो कार दी गई है, बॉडी नाम का व्हीकल दिया गया है, हम एक ड्राइवर समझ के जो भी वो मास्टर हमें बोल रहा है उसको उसी वे में चलाना है, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं चलाना है, तब ट्रू इटर्नल ब्लिस होगा। कोई भी और इच्छा नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट और एक्सेप्ट अनन्य भक्ति जिसे कहते हैं, अन्य मतलब और कुछ, अन्य मतलब और कुछ भी नहीं। तो एक स्टोरी से कंक्लूड करेंगे कि एक बार एक व्यक्ति था, एक लड़का था, युवक, वो जाता है एक साधु के पास, और साधु के पास जाके बोलता है मुझे भी साधु बनना है, आप मुझे सिखाओगे। तो साधु उसको बोलता है नहीं अभी नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ। फिर वो आता रहता, वो बहुत डिटरमाइंड रहता है, नहीं मुझे सीखना ही है, मुझे सीखना ही है। तो साधु देखता है कि अच्छी बात है, चलो इसको सच में इच्छा है सीखने की, बोले ठीक है आ जाओ। तो बोला कुछ भी सिखाने से पहले चलो हम अपने बॉडी को शुद्ध कर लेते हैं, हम नदी में नहाने जाएंगे। बोला ओके ओके चलो। तो नदी में नहाने जब जाते हैं, तो जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा डीपर होता है जब, तो वो साधु रहता है, वो इस युवक का मुंडी लेके पूरा पानी में डुबा देता है और जोर से पकड़ के रखता है, ठीक है। तो वो साधु बहुत स्ट्रांग रहता है, अच्छा महाप्रसाद खाता होगा। तो वो युवक बहुत ट्राई करता है कि बाहर निकलने का, उसकी सांस अटक रही रहती है, उसको बस सांस लेना होता है, और थोड़े समय में वो मुंडी छोड़ देता है, उसको रिलीज कर लेता है, वो ऊपर आता है, फिर वो ब्रीथ करता है, वो अपनी सांसें लेता है, उसकी सांस हाफ रहा रहता है। तो वो साधु फिर उससे पूछता है आ, तुम्हें जब तुम अंदर थे और तुम्हारी सांस अटक रही थी, तो तुम्हारी क्या इच्छा थी। तो बोला मुझे बस एक सांस चाहिए थी। तो बोला नहीं, तुम्हें नहीं लगा तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तुम्हें कुछ सोना चाहिए, तुम्हें कुछ एंजॉय करना चाहिए, तुम्हें कुछ भोग लेना चाहिए। बोला नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे एक सांस चाहिए, मुझे सिर्फ सांस लेने की इच्छा थी और कोई इच्छा नहीं थी। उसी तरह हमें सिर्फ और सिर्फ अनन्य भक्ति और कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और सिर्फ भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए, तब जाके कि हमारा यहाँ से इच्छा फिनिश होके हम यहाँ से निकल सकते हैं, और ये सदा सद योनि खत्म हो सकता है हमारा। इसी पे मैं आप सबसे प्रे करूंगी, आप सब मेरे सीनियर्स हैं, प्लीज प्रे कीजिए कि मैं भी ये अनन्य भक्ति डेवलप कर पाऊं। और लोकपालिका माता जी और श्याम सुंदर माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये साधु संग दिया और मेरा गुणा संग ये प्रिपेयर और रीड करते वक्त कम किया।
थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्याम सुंदर माता जी है तो श्याम सुंदर माता जी बोलेंगे। हरे कृष्णा बेटा, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, आई हैव नो अदर वर्ड्स। इतनी छोटी उम्र में होके इतना ज्ञान कि हमको भी पछाड़ दिया। हमको भी इतना ज्ञान नहीं है, बड़े बड़े संतों को इतना ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान आपने ज्ञान का भंडार बना रखा है, और आप जैसा साधुओं का संग करें तो सबका जो है बेड़ा पार हो जाए। तो जरूरी, कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो आज आप जैसे साधु का जिसने भी संग मन से किया है, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जो प्रवचन आपने कहे हैं, वचन कहे हैं, जो जो जिस प्रकार एक्सप्लेन किया है, उस पथ पर चलकर कोई भी साधु बन सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग प्रवचन था आपका। थैंक यू सो मच बेटा। ऐसा ही हम लोगों को प्रवचन सुनाते रहिए, हम लोग भी आगे बढ़ते रहें। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हरे माता कृष्णा। जी, थैंक यू माता जी वो सेंटेंस बोलिए ना, मैं दुनिया की नहीं, दुनिया मेरी नहीं, एक बार। हाँ, ये है जो अनन्य भक्ति हमारी बेटी ने कही है। वो अनन्य भक्ति कब आएगी? वो तब आएगी जब हम इस संसार में अपने को ये समझाएं, और समझाएं क्या, और अपने को समझें कि मैं संसार की नहीं, संसार मेरा नहीं, मैं भगवान की, भगवान मेरे। आज मैं यहाँ पर बीमार हूँ, अकेली हूँ, सब लोग मेरे को कह रहे हैं आजा आजा, अकेली क्या कर रही है, अकेली क्या कर रही है। मैं कह रही है मैं अकेली हूँ नहीं ना, भगवान मेरे साथ हैं, और जिसके साथ भगवान है उसके साथ पूरा ब्रह्मांड है साथ में। तो मेरे को क्या हो सकता है, और जो होना है वो होगा, जो होने वाला है वो तो होगा, उसको नो वन कैन स्टॉप। तो इस डर से नहीं, अकेले, अरे बहुत आनंद है अकेले रहने में, इतना आनंद है, इतना आनंद है, हम आपको क्या बताएं। सारा दिन आनंद में। तो जब ये सोच ले नहीं संसार मेरा है ही नहीं, काहे का ये परिवार, काहे का ये धन दौलत मकान, ये जिस दिन नहीं मेरा नहीं है, मैं मर जाऊंगी तो और किसी का हो जाएगा, राइट, कौन हम ऊपर लेके जाएंगे, ये सब जानते हैं, पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली नहीं प्रैक्टिस नहीं करते हैं। किसी में मोह नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती है, न बच्चों में, न किसी परिवार में। हाँ, ड्यूटी सबसे निभानी है, ड्यूटी सबसे निभानी है, पर मोह नहीं रखने का है। जिस दिन मोह रखा तो वो ये दलदल में फंसेंगे। सेकंड अध्याय में यदा ते मोह कलीलम बुद्धि व्यतीत तिष्ठते, भगवान कहते हैं जब तुम इस दलदल से निकलोगे तब तुम जानोगे कि भगवान क्या है, संसार क्या है, ये सब है। पर जब तक इस दलदल में फंसे हुए हैं ना, कभी भी कितना भी ज्ञान सुन ले, कितना भी कुछ भी कर लें, पर ये सब संभव है साधु संघ के द्वारा। अब सब लोग बहुत बोलते हैं साधु संघ मेरे को नहीं है, अब मैं क्या करूं, खाली बुधवार का सत्संग है मेरे को, और तो मैं कहीं नहीं जा सकती। साधु संघ का मतलब ये है कि आप जब भी किसी महात्मा का, हमारे इतने बड़े बड़े महाराज हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं और उनकी बातों पे अमल करते हैं, वो साधु संघ है। जरूरी नहीं है, नहीं माता जी मेरे को तो साधु संग मिल ही नहीं रहा है, मेरे पास में तो सब मटेरियल लोग हैं, मैं इतना दूर जा नहीं सकती, मैं मंदिर जा नहीं सकती। कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं जा सकते, उसका वो कि निराश नहीं होने का। जो साधुओं के प्रवचन है, सच्चे साधु उनको धारण करेंगे तो चुटकी बजा के, यही साधु संग। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सही बात बोली माता जी। और मैं एग्जांपल इस फोरम में ही दे सकती हूँ, गीता शर्मा अगर होगी तो। गीता शर्मा कोविड में यहाँ पे ज्वाइन किए थे,
और उनका कोई एसोसिएशन नहीं है इतना, खुद यहाँ पे सुनते हैं, वीकली आते हैं, 16 माला से भी अधिक करते हैं। और जब भी वेडनेसडे तो कभी छोड़ते नहीं है। और अगर हैं तो खुद आ सकते हैं और बोल सकते हैं कि साधु संघ उनका कैसा है। कोई भी नहीं है तो वो भी सुन के कहाँ कहाँ ढूंढ लेते हैं और प्रचार इसी सुनते हैं। इसी प्रकार मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन है, कोई साधु संघ नहीं है, कुछ नहीं है। एक ने दीक्षा ले ली मेरी बहन ने, और उनकी बेटी ने आश्रय ले लिया। कोई साधु संघ कुछ प्रवचन सुन सुन के, जैसे कि साधुओं के प्रवचन सुनते हैं, अपने सब महात्माओं के गीता पढ़ पढ़ के, भागवतम पढ़ पढ़ के सब ने अपना बेड़ा पार कर लिया। पर कोई बहाना नहीं कि हमारे बाजू में कोई भक्त नहीं है, हमारे बाजू में कोई वो नहीं है। गीता माता जी हैं, प्लीज शेयर अपना एक्सपीरियंस। शायद नहीं है। और उल्टा भी होता है, हमारे पास इतना एसोसिएशन होने का बाद भी यस। हम कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप तो अपनी बात मत करो, आप कहाँ के कहाँ पहुंच गए हो। हम लोग सबको पछाड़ दिए, हम तो वहीं के वहीं स्थगित हो गए हैं। गीता शर्मा जी आगे माता जी। हाँ हाँ, शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस। वीडियो ऑन करिएगा माता जी। वीडियो ऑन है, खाली अनम्यूट करो। हाँ हाँ माता जी, आपकी तबीयत कैसी है? पहले तो बहुत दिन के बाद आए हो। हाँ जी। अरे गीता माता जी कैसे हो? बस ठीक हूँ, आपके बड़े लिए बहुत चमक प्रे रहे, कर रही थी मैं कि आप जल्दी आओ, बहुत चमक तो आज आप रहे आ ही हैं। और गए। थैंक यू, आज आगे आपका प्रेयर से आ गए। सच्चा सही है। भक्त जब प्रेयर करते हैं तो हो जाता है। हम्म, और बहुत सही अच्छा बात है, है। आप इतना प्रगति कर गए हैं। आपने दीक्षा लेने का किया है निश्चय क्या? हाँ, सोच तो रही हूँ मैं, अभी तक लिया नहीं है। 4 दिन का सोचने। एक क्रैश कोर्स था यहाँ पर, तो वो मैंने अटेंड किया, उससे मुझे काफी नॉलेज मिल गया। जी 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 जी। तो अभी तो जब बस, भी वो महाराज अनाउंस करेंगे दीक्षा तो फिर मैं ले लूंगी। कौन से महाराज? एक है इधर अक्षर सफायर में, भावना आई थी ना जब भी इसकी मम्मी का हुआ था, तो उसने जी, बुलाया था उसको अपने घर में, तो वहां से मेरा कांटेक्ट चालू है। तो वो वेरी हमारे गुड। बाजू में ही है, तो मैं वहां पे जाती आती रहती हूँ, एवरी संडे जाती हूँ। जी 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 जी। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आप रिलेटेड हो ना भावना माता जी से? हाँ, भावना की जो बहन है उसकी मैं हाँ ननद हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही है, अभी याद आया, हम मिले थे। हम मैं मिले थे प्रवचन, भावना के हाँ घर में, आप आए थे। हाँ हाँ, आए थे, मैं प्रवचन करने आई थी। हाँ हाँ हाँ, हम्म, अभी याद आया। मैं भी जी आई जी थी उस प्रवचन में जब इसकी मम्मी ने आपके प्रवचन रखा था उधर हाँ जी हाँ जी, बहुत हाईलैंड अच्छा, पार्क में। बहुत अच्छा। जी जी जी, याद है याद है। सो बस ऐसे ही प्रगति करिए। और आप आभार मानिए लोकपालिका माता जी का, कि जो हाँ, आपको मैं तो खींच बहुत के यहाँ आभार हूँ, तक। कोविड के टाइम में जी उसने मुझे जी जबरदस्ती जी। खींचा था। दैट मीन्स हाँ उसी की वजह से आज मैं हूँ जो हूँ हाँ, बस तो आप एक्चुअली। उनके साथ आभार मानिए उनका। और जो भी हम्म, डिसीजन लीजिए जल्दी लीजिए, देर न करिए, भक्ति आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक पल का भी भरोसा नहीं है। सही बात है। और जो जो जिसका दीक्षा हो जाता है तो वो सीधा तो गुरु के थ्रू द्वारा गोलोक दान चला जाता है, बिना गुरु गति नहीं। अच्छा। नहीं नहीं हाँ, नहीं, तो कितनी भी। वो महाराज के पास हमेशा जाती हूँ, एवरी संडे जाती हूँ, हाँ हाँ और ये सब अटेंड करती हूँ, तो काफी फर्क पड़ गया मुझे। हाँ, कितनी भी भक्ति कर लो, कितने भी प्रवचन कर लो, सुन लो, कितना भी भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत पढ़ लीजिए, पर अगर दीक्षा नहीं ली है तो फिर दूसरा जन्म हम्म, लेना पड़ेगा। बराबर है। हाँ तो प्लीज, तो हरे ले कृष्णा। लूंगी अभी, अगस्त सितंबर में उन्होंने बोला है नया वो करने महाराज वाले का हैं। नाम बताइए मेरे को, मैं लोकपालिका रेव माता जी, प्लीज नाम बताइए। रेवती रमन महाराज है। हाँ हाँ हाँ। जी, जिधर भी रेवती रमन। आपका मन लगे, जिनसे भी आपका जुड़ जाओ। हम लोग नहीं फोर्स करते, इनसे लो इनसे और लो क्या इनसे है कि लो। ऑनलाइन ऑनलाइन से खुद जाके सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है ज्यादा, बट जी ऑनलाइन भी जी आपका, इसमें भी मुझे बहुत ज्ञान मिला। स्टार्ट तो यहीं से हुआ ना, हाँ जी हाँ जब जी मैंने हाँ आपको पूछा था ये सब नॉन वेजिटेरियन वगैरह खाने वाने का, ये सब जी। स्टार्ट मेरा यहीं से हुआ है। तो जी इसीलिए जी। कैसे भी करके मैं ये क्लास कभी मिस नहीं करती। एक बात कहूँ, मैंने पहले आपको हाँ, देखा था, अब देख रहे हो आपके चेहरे में चमक है।
ऐसा आप ही की ऐसा वजह से। मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करती हूँ, जो सही बात है सही वो बात ये। है। तो भक्ति रंग सही। ला रही, भक्ति रंग ला हाँ, रही है, अंदर से वो भी तो और है। बाहर से भी, अंदर से भी बाहर हम्म, से भी। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो हरे मच, थैंक यू कृष्णा सो माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी के प्रश्न मैं पूछना भूल गई, किसी के प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछेंगे। बहुत सारे जन है यहाँ पे, इवन आनंदनी के फ्रेंड्स भी आज ज्वाइन किए हुए हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है, यानी सबको सब समझ में आ गया, और बोलते ना, कल करे सो अब, आज से ही सब को अमल करना स्टार्ट करेंगे। हम्म। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पे अल्प विराम देते हैं। एक माता और जी का प्रश्न है, प्रश्न है, वो आप बताना नहीं चाहते हैं कि इवन कॉकरोच और जो चींटी है उसमें भी परमात्मा, परमात्मा है। क्योंकि माता जी कह रही थी सब में साक्षी के रूप में परमात्मा होते हैं, सब में। तो मेरा उन माता जी का यही प्रश्न है, प्लीज बताइए। जी माता जी, सब सब हमेशा साथ रहते हैं हर शरीर में। हर शरीर में, इवन कॉकरोच और एंट में भी परमात्मा है। जी ठीक है, अब माता जी को समझ में बहुत सब आ गया होगा। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बुधवार मिलते हैं एक नए फीचर के साथ। श्याम सुंदर माता जी, हम्म। आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, जब तक पेन किलर लेती हूँ ठीक है, जहाँ पेन किलर का असर गया अब सब वापस शुरू।